अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दवा छिड़काव मशीन है किसानों के लिए काफी उपयोगी। रंगीन फूल गोभी की खेती करके कमाएं अच्छी आय। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान विभिन्न दवा छिड़काव मशीनों का उपयोग करते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के किसान बद्री नारायण यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर चलित दवा छिड़काव मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे समय और श्रम की तो बचत हो ही रही है, साथ ही दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव आसानी से कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने इस समय महंगाई को देखते हुए एक की ट्रैक्टर से चलने वाली 2 मशीनें बनाई हैं, और उसमें सभी किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा समस्या रहती थी। पहले कीटनाशक के लिए अलग अलग खरपतवार नाशक अलग देना पड़ता था और कीटनाशक का अलग। तो एक की मशीन से चलाते थे तब हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता था, ना ही इसकी सफाई होती थी। तो मैंने ये एक नवाचार किया, इसके अंदर मैंने एक ही मशीन पे 2 मशीनें फिट करवाई और इनका अलग अलग सारा सिस्टम, और इसी मशीन के ऊपर 3 ड्रम अलग अलग लगवाए मैंने। इसमें खरपतवार नाशक के लिए जैसे मशीन ये चलाता हूँ, इसी के साथ में इसकी पूरी अलग अलग मैंने सारा सिस्टम बना रखा है। ये इसमें गन है स्प्रे करने के लिए, और ये इसकी ये खरपतवार नाशक की अलग से है, कीटनाशक दोनों के अलग अलग ड्रमों में रखी हुई है। और इस मशीन को जैसे मैं ले गया और किसी किसान भाई के खरपतवार नाशक देने के बाद में तुरंत ही उसको जरूरत है कि कीटनाशक देनी है, तो मैं दूसरी चला लेता हूँ। ये एक बेल्ट उतारनी पड़ती है सिर्फ, और ये मात्र 10 सेकंड का काम है, और ट्रैक्टर की आने जाने की बचत होती है और किसान भाई का समय का बचता है। और इसी के साथ में आज हमारी जो बड़ी बड़ी फसलें होती है तो उनसे दवाई भी कम लगती है, समय कम लगता है और अच्छा स्प्रे हो जाता है। और देखा जाए तो हमारे खेत में अधिक से अधिक बचत भी आती है, 60 से 70% हो जाता है। इसमें समय पे दवाई लग गई तो ये मान के चलो कि पूरा 100% बच गया। तो इस आधुनिक युग में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, भाई ऐसी मशीन बनाइए और अधिक से अधिक हमारी फसलों को बचाए।
आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसैक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस
पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने पीटीओ के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है, अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से इस देश का आर्थिक लीडर रहा है और यहां के लोगों में जोखिम लेने और अवसर तलाशने की क्षमता है। छतरपुर थाना प्रभारी सिविल लाइन के वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 13,72,000 के साथ ही पुलिस के कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिक्किम में बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना, तलाश लगातार जारी। बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत। बांसवाड़ा की जनता को मिली 3 बड़ी सौगातें। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कुशल बाग मैदान में 2.5 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का उद्घाटन किया। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में देर रात बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़कर जमकर हंगामा किया। कोटा पुलिस ने करोड़ों रुपए के अवैध विस्फोटक पटाखा मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बोरखेड़ा इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की। सीकर आने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम अशोक गहलोत को दिया जवाब। धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा, मैं घर आता हूं तो भी लोगों को तकलीफ हो जाती है। झालावाड़ के बड़ा बाजार क्षेत्र में दुकानों में चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मालपुरा को जिला बनाने की सौगात दी। मालपुरा के कांग्रेस नेता जयपुर से देर रात मालपुरा पहुंचे तो लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 40 करोड़ की लागत से बनने वाले गोडियादरा एनीकट का शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। रंगीन फूल गोभी के बारे में तो आपने कम ही सुना होगा, लेकिन बाजार में ये आजकल अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो रंगीन फूल गोभी की खेती करें, पर इसकी खेती करने के पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है, लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में।
नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे, ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे, 2-2 इंच की दूरी पे एक एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लेंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं, अगर आप बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डछो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे, तो इसके बहुत सारे प्रभेद है, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाजारों में है उसमें रोमानेस्को वेराइटी है, ओरडा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमानेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है हाइब्रिड, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी का एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप लाके आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के दौरे पर रहे प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि इस वक्त राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फैसला करेगी। साथ ही मीणा ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश, आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कोटा में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा में बने स्टॉपेज बूंदी, केशवराय पाटन, दिगोद और रामगंज मंडी पर 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर तकरीबन 6 जोड़ी ट्रेनों के लिए स्टॉपेज बनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 12 अक्टूबर को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन आंशिक रद्द होने के साथ ही रीशेड्यूल किए जाएंगे। रेलवे की जानकारी के अनुसार 1 दर्जन ट्रेन 12 अक्टूबर को रद्द रहेंगी।
कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवरायपुरा में 67वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जेके पवेलियन, नयापुरा स्टेडियम और बाल विद्यालय में किया गया। राजसमंद में कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक हमीरपाल झील में तकरीबन 10,000 आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने जयकारों के साथ मां गोरज्जिया गौरी का विसर्जन किया। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास, सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा बिहार की तरह राजस्थान में भी कराएंगे जातीय जनगणना। चुनाव से पहले प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 53 आरएएस और 1 आईएएस का तबादला, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। करौली के सपोटरा में अधेड़ की हत्या से हड़कंप, खावदा गांव में देर रात 50 साल के अधेड़ की हत्या, मामले की जांच में जुटी सपोटरा थाना पुलिस। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 25 गोल्ड के साथ भारत का मेडल तालिका में शतक, 100 मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण भी हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी बीपीएच की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ता मोड़क, इल्ली या सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 144 मिलीलीटर मात्रा या कार्ट्राफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। उपयोग के पश्चात सिंचाई करें और खेत में 2 से 3 दिन बाद पानी खड़ा रखें। की गई मूंगफली की फसल पकाव की अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हों तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। मूंग की फलियों से दाने पकने के तुरंत बाद झड़ना शुरू कर देते हैं, अतः मौसम साफ होने पर कटाई कार्य करें। फसल को धूप में सुखाकर गहाई करें। तारामीरा फसल की बुआई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर उपयुक्त समय है। भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार बुआई करें। तारामीरा की उन्नत किस्मों में RTM 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 75 WP की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD 6 ग्राम प्रति किलोग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161 पंजाब ब्लैक ब्यूटी का चयन करें। बीज की मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। टमाटर, बैंगन, गोभी में फल छेदक और गोभी में डायमंड बैक मॉथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। फूल गोभी की मध्यम अवधि की किस्मों की पौध तैयार करें और पूर्व में तैयार पौध की 45 × 45 के अंतराल पर रोपाई करें।
लहसुन के लिए खेत तैयार करें। बीज की मात्रा 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हनुमानपुरा, जिला बाड़मेर के कृषक गिरधारी लाल ने। ये अनार के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। रस चूसक कीट। अनार में कई तरह के रस चूसक कीटों जैसे माहो सफेद मक्खी का आक्रमण होता है। ये कीट पौधों की नई शाखाओं और फूलों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, जिसके कारण फलोत्पादन कम मिलता है। रस चूसक कीट का नियंत्रण। इस कीट का प्रकोप पौधों पर दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। इससे कीट नियंत्रण कम न हो तो रासायनिक दवा डाइमिथोएट 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दीमक कीट। अनार के पौधों में शुष्क क्षेत्रों में जड़ों और तनों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। इससे पौधे सूख जाते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। रोकथाम के उपाय। पौधों को लगाते समय प्रत्येक गड्ढे की भराई के समय 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन चूर्ण मिला दे तो इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। और यदि बाग में दीमक कीट का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा सिंचाई के साथ प्रयोग करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अनार तितली कीट। अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम। बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दे। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। तना छेदक कीट। यह कीट पौधों के तने में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। इससे निकली फलियां पौधों की शाखाओं में छेद बनाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम। इसके नियंत्रण के लिए छेदों में तार डालकर इनको नष्ट कर दें और तार की सहायता से रुई में केरोसिन तेल या पेट्रोल मिलाकर छेद में भर दें। इसके बाद गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है और आगे होने वाला नुकसान से पौधे बच जाते हैं। छाल भक्षक कीट। इस कीट की सुंडी लटलियां अप्रैल से दिसंबर तक अधिक क्षति पहुंचाती है। अनार के पुराने व घने बागों में इस कीट की ज्यादा क्षति पहुंचती है। इस कीट की लटे झल्लियां अनार की झाल शाखाओं या तनों में छेद करके अंदर छिपी रहती हैं। रात्रि में ये इन छिद्रों से निकलकर पौधों की झाल को खाकर क्षति पहुंचाती हैं। कीट नियंत्रण के उपाय। इस कीट से प्रभावित कटी फटी ये छाल या ढीली छाल को हटा दे।
ताकि वयस्क बीटल अंडे न देने पाए। इसके अलावा सूखी और कीट ग्रसित शाखाओं को काटकर नष्ट कर दे। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर छिद्रों में केरोसिन या पेट्रोल 3 से 5 मिलीलीटर प्रति सुरंग या छिद्र में पिचकारी या इंजेक्शन की सहायता से डालें या रुई का पोहा बनाकर अंदर डाल दें और छिद्र को गीली मिट्टी लगाकर बंद कर दें। शाखाओं पर मिथाइल पायरिथियोन 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अधिक आक्रमण होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC घोल का लेप तने के चारों ओर लगा दे। कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तने की 3 फीट की ऊंचाई तक छिड़काव करके कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।